ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। क्लास नंबर 218। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 श्रावण शुक्ल पक्षः प्रतिपदा सोमवारः श्लेषा नक्षत्रम दक्षिणायनम वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 21 श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। तो ये श्लोक चल रहा है जिसमें भगवान ने ऐसा कहा, कथम स पुरुषः पार्थ, वो पुरुष, हे पार्थ, वो पुरुष जो आत्मा को सभी विकारों से रहित जानता है, देह को और सारे जगत को मिथ्या जानता है और आत्मा को उसका सत्य जानता है, ऐसा आत्मा को अविकारी जानने वाला पुरुष स्वयं ही अकर्ता है। ये बात समझ में आ गई? तो जो अकर्ता आत्मा को जानता है वो भी अकर्ता है, ऐसा भगवान ने कहा। और इसका तात्पर्य उन्होंने हमें ये बताया कि इसका तात्पर्य ये निकलता है कि जो विद्वान है, विद्वान को सर्व कर्म संन्यास में अधिकार है, ठीक है, और जो अविद्वान है उसको कर्म में अधिकार है। इस प्रकार दो का विभाजन निकला, किसका वैदिक कर्म में अधिकार है और किसका वैदिक कर्म में अधिकार नहीं है। और उसी को भगवान ने बताया कि कैसे भगवान वेद व्यास जी ने भी शुकदेव जी को जो कहा था वो यही दो विभाग बताए थे। तो आज भी हम यही दो विभागों को बड़े ही ध्यान से देखने वाले हैं। क्या दो है? शुकदेव जी ने क्या प्रश्न पूछा? उन्होंने कहा कि हे पिताजी वेद व्यास जी, भगवान, वेद में ऐसा कहा जाता है, कुरु कर्म, कर्म करो, अर्थात वेद हमें कर्म में बांधता है, स्वधर्म में बांधते हैं। और वही वेद कहते हैं त्यज कर्म, जिस कर्म में आपको बांधा गया उनको छोड़ दो। तो इसलिए वो आधा वेद, पहला जो वेद है मुख्य कर्मकांड, वो कर्म कर्म करो कहता है, और उसके बाद जो ज्ञान कांड है वो कहता है कर्म को छोड़ दो। तो ये क्या है? तो दो प्रकार के धर्म हैं वेद में, प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म। अब जो आपको बताया जाएगा राम जी की आज्ञा से, वो आपको बहुत एक मना, भगवान जैसे वेद व्यास जी ने कहा था, एक मन अपनी एकाग्रता से इसको सुनिए, ठीक है। एकाग्रता कैसे आएगी? आप हृदय में सीताराम जी के चरणों को स्पर्श कीजिए, अपना मस्तक वहाँ नमाएं और इस उनके स्मरण से चित्त को शुद्ध कर लीजिए। अब देखिए, हमको आजकल जब हम अपने शास्त्र को पढ़ने लगते हैं, हमें परिचय मिलता है कि हमारा शास्त्र, हमारा हिंदू शास्त्र, वेद शास्त्र क्या कह रहा है, तो उस समय तक हम अपने कॉलेज इत्यादि की पढ़ाई इत्यादि ये सब सेकुलर साइंस, नास्तिक साइंस को पढ़ गए होते हैं। फिर कहीं भगवान की कोई कृपा होती है कि कहीं हम भगवद गीता आदि के तरफ मुड़ते हैं, तो हमारा लगभग वेद का स्टार्ट भगवद गीता से होता है। और भगवद गीता जी जो है वो मोक्ष शास्त्र हैं। ये बात समझ में आई? वो मुमुक्षु के लिए है। और उसमें जब भगवद गीता आरंभ होती है तो त्यज कर्म, आत्मा अकर्ता,
इससे आरंभ होता है। आत्मा कर्ता नहीं है, इसलिए आप आत्मा को अकर्ता देखिए। और जो व्यक्ति आत्मा को अकर्ता देखता है उसके लिए कर्म में अधिकार नहीं है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो उससे क्या होता है, हम अपने आप को कहते हैं भाई मैं तो फिर अकर्ता आत्मा हूँ, और कर्म तो संसार के लिए है जिससे शरीर आता है, तो मैं वैदिक कर्म क्यों करूँ? क्योंकि स्वयं शास्त्र ही कह रहे हैं कर्मों को त्याग दो और केवल अकर्ता आत्मा को जानो, बस इसी में जीवन की सफलता है। तो हम सारा अपना दिमाग अकर्ता आत्मा में लगा देते हैं। लेकिन यहाँ दोष हो जाता है। क्या दोष हो जाता है? देखिए, यहाँ जो त्यज कर्म कहा था उसका मतलब है जो कर्मों को आपने धारण किया हुआ है उनको त्याग दो। और कौन से? जिन कर्मों को आपने कर्मयोग बुद्धि से धारण किया हुआ है। कर्मयोग बुद्धि क्या है? बिना फल के किए हुए वैदिक कर्म, फल की इच्छा से किए हुए। और वो वैदिक कर्म कहाँ से आए? कुरु कर्म। तो पहले दो टॉपिक्स जो हैं हमारे ज़ीरो हैं। हम सीधा ही उन कर्मों का त्याग करते हैं जिनको हमने कभी ग्रहण ही नहीं किया, इसलिए हम अपने आप को कर्म का त्यागी कहने लगते हैं। वास्तव में हम कर्म के भगौड़े हैं। सबसे नीच लोग शास्त्र में जिनकी सबसे ज़्यादा निंदा है कि जो अपने स्वधर्म को करते ही नहीं हैं। इसलिए अधिकतर हमारे सारे साधु सन्यासी जो हैं और सब गृहस्थ इत्यादि, पूरा हिंदू समाज वैदिक कर्मों को छोड़ के बाजार के को करता है और साथ ही साथ ये सब पढ़ लेता है कि हाँ भाई सब आत्मा तो नित्य है, या भगवान को अब पूजा करने लगता है, बस यही। लेकिन वो अपने कर्मों को नहीं जानता, ये कर्म क्या चीज़ है, वैदिक कर्म क्या है। तो इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए भगवान हमें आज इधर से कह रहे हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो से अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा कहाँ से क्या हमको कहा जाएगा, ठीक है, ये बात समझिए कि ज़ीरो का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये देखिए, अगर हम पहले क्या हैं, मैं देह हूँ, आत्मा देह है। आत्मा शब्द कहाँ से आ गया? आत्मा माने मैं, बस इसको मैं समझिए, मैं प्रत्यय का विषय। जब आप मैं कहते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? अगर मैं का अर्थ देह है तो हम ये ही समझते हैं, ये हमारा अनादि अज्ञान है। आजकल की मॉडर्न साइंस हमारे इस आदि अज्ञान के ऊपर स्टैंप लगा देती है कि ये सत्य है। वेद हमको यहाँ से बाहर निकालना था, लेकिन हम कि पूरा जीवन ये सब डिग्रीज इत्यादि लेते लेते, साइंस पढ़ते पढ़ते पूरी तरह नास्तिक हो जाते हैं। हमारा धर्मांतरण मॉडर्न साइंस पढ़ने से ही शुरू हो जाता है। ये बात समझ में आई? क्रिश्चियन मुसलमान तो हम बाद में बनते हैं, उससे पहले हम नास्तिक बना दिए जाते हैं मॉडर्न साइंस पढ़ाने के कारण। मॉडर्न साइंस क्या है? वो कहती है कि हम देह हैं, आत्मा देह। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ये देखिए, वेद का पहला जो कर्म कांड है वो आके सबसे पहली बात ये कहता है कि आत्मा देह नहीं है। बिल्कुल मॉडर्न साइंस के उल्टा। आत्मा माने कौन? अहम प्रत्यय का विषय। जिसको आप अहम समझते हो वो देह नहीं है। तो फिर अहम कौन है? अहम देह से विलक्षण। विलक्षण माने अनलाइक, जो देह जैसा नहीं है किंतु देह में उपलब्ध है। ठीक है, अज्ञान के कारण जो अपने आप को देह समझ रहा है लेकिन वास्तव में वो देह नहीं है। और ये आप अपने अनुभव से देख सकते हो कि आप देही हो।
ठीक है। तो आत्मा देही, देही माने जिसकी देह है, वो देह से बिल्कुल भिन्न है। लेकिन यहां पर जो वेद का कर्म कांड है, वहां देही का स्वभाव पढ़ाया जाता है। देही करता है, याद रखिए, यहां पर देही का स्वभाव पढ़ाया जाएगा, देही अकर्ता है। निवृत्ति लक्षण जब हम यहां पहुंच जाएंगे तो देही को अकर्ता अभोक्ता पढ़ाया जाता है भगवत गीता में, ज्ञान कांड में। लेकिन कर्म कांड में पढ़ाया जाता है कि देही करता है। अब बताइए, वेद में ये क्या है कि पहले गलत पढ़ाते हैं फिर ठीक पढ़ाते हैं? तो ये बहुत ही ज़रूरी है समझना। ऐसा नहीं है गलत पढ़ाते हैं फिर ठीक पढ़ाते हैं। यहाँ पर ये मॉडर्न साइंस जो गलती कर रही है कि मैं देह हूँ, आई इज इक्वल टू देह, आई एम द बॉडी, इसको करेक्ट करने के लिए कहा आत्मा, आई, मैं देह को धारण करने वाला देह नहीं है। देह जो है वो अचेतन है और देह को धारण करने वाला चेतन आत्मा इसको धारण करता है। ये चेतन आत्मा करता है, देह करता नहीं है। ये कर्म कांड कहते हैं कि ये आत्मा करता है, देह करता नहीं है। आत्मा के कर्मों के फल से उसको देह प्राप्त हुई है और देह में के कारण ही आत्मा कर्म करता है। इसलिए देह जो है वो देह में ही करता है और देह में ही भोगता है। जब वो देह आत्मा को, जिसकी ये देह है, उसको देह की प्राप्ति होती है तो आत्मा कर्म करता है और उसी देह में वो अपने ही किए हुए कर्मों के फलों को भोगता है। इसलिए वो कर्ता और भोक्ता कौन है? देह, आत्मा। देह कर्म का कर्ता नहीं है, देह कर्म का भोक्ता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चश्मा दुनिया को नहीं देखता, वो तो साधन है, जड़ है, उसको धारण करने वाला दुनिया को देखता है। इसी प्रकार ये बात समझिए कि कर्मों को करने वाला आत्मा है। और ध्यान रहे, जिन लोगों ने इसको पहले ये भगवत गीता सुनी है कि आत्मा अकर्ता, उनका ये मिस ही हो गया। पहला स्टेप ये होना चाहिए कि मैं देह कर्म नहीं करती, आत्मा कर्म करती है। और आत्मा वस्त्रों के अनुसार, जैसे वस्त्र बदलते हैं तो देह को पहनेगी, छोड़ देगी, तो आत्मा को देहांतर प्राप्ति होती है। एक देह को छोड़ के दूसरे देह को धारण करती है, एक लोक को छोड़ के दूसरे लोक को धारण करती है। ये आत्मा अपने कर्मों के अनुसार, इसलिए आत्मा देहांतर लोकांतर को प्राप्त करने वाला है। ये हमको कर्म कांड का ज्ञान है। तो इसलिए कहा जाता है कि देह आत्मा का कर्म धर्म साधन है। इस देह, ये जो आपको देह मिली है, इससे आप आत्मा का कल्याण कीजिए। आत्मा का कल्याण कैसे होगा? अगर आप इस देह को धर्म का साधन मानेंगे, ठीक है, इस देह में धर्म कीजिए। देह आत्मा का कर्म फल भोग साधन भी है और पिछले जन्म में जो आपने कर्म किए हैं उससे जो आपको भोग प्राप्त हो रहा है, उस भोग को भी आप दुख और सुख, भोग माने कर्मों का फल, दुख और सुख इसी शरीर में आपको आएगा। उस दुख और सुख से विचलित मत होइए, सदा इस देह को अपने धर्म का साधन बनाइए। आप कर्ता आत्मा हैं, आप भोक्ता आत्मा हैं। जो भी आप कर्म करेंगे उसका फल आपको अवश्य भोगना होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। आप अपने कर्मों को नहीं भूल सकते, ठीक है। आप कर्म आपको नहीं भूलेंगे, वो आपका पीछा करते ही रहेंगे, ठीक है। इसलिए आपको कहा जाता है आत्मा वेदोक्त धर्म अधर्म से बद्ध है। माने वेद के द्वारा जो धर्म और अधर्म की परिभाषा दी गई है
उससे ये आत्माबद्ध है, उसको उसके लिए अवश्यम है, उसको अपने धर्म और अधर्म को करना ही है। वो इस धर्म अधर्म को नहीं छोड़ सकता। धर्म को करना है और अधर्म को नहीं करना है। इसी धर्म और अधर्म की परिभाषा पर उसको पुण्य और पाप की प्राप्ति होगी। धर्म से पुण्य और अधर्म से पाप, ये दोनों अदृष्ट हैं, ये देखे नहीं जाएंगे, लेकिन ये बीज के समान हैं और कालांतर, देशांतर, लोकांतर में ये फल देंगे। और कैसा फल देंगे? अनित्य। ये कर्म अनित्य है, इसलिए उसका फल भी अनित्य है। तो सुख और दुख दोनों अनित्य हैं। इन सुखों और दुखों की प्राप्ति के लिए आत्मा को देह की आवश्यकता होगी। इसलिए वैदिक कर्म जो है वो आपके लिए अनिष्ट और इष्ट देह पैदा करेगा। ठीक है, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप अपने आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के सुख के लिए उच्च देह की प्राप्ति करो। ठीक है, तो इसलिए उच्च देह कौन सी होती है? तो उच्च देह को कहा जाता है, उच्च देह है स्वर्ग आदि की देह, माने देवताओं की देह। तो आप स्थूल देह से सूक्ष्म देह की तरफ जाओ। ठीक है, जो इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब देवता हैं। तो देवताओं के शरीर की तरफ जाओ, वो सूक्ष्म है, वहाँ पर कोई मृत्यु आदि नहीं है। देवता इंद्रियां जो हैं वो कभी विकार को प्राप्त नहीं होती। ये इंद्रियों के स्थूल गोलक, ये शरीर विकार को प्राप्त होता है, इसमें षड्भाव विकार आते हैं। तो आपको कहा जाता है कि आपका धर्म क्या है? ये जो विराट शरीर है ये एक यज्ञ रूप है, और आप अपने कर्मों से, जो वैदिक कर्म है उससे कभी आप शूद्र पैदा हो रहे हैं, कभी वैश्य, कभी क्षत्रिय, कभी ब्राह्मण, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी पेड़, कभी देवता। इस प्रकार आप 84 लाख योनियों के अंदर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? अपने कर्म के द्वारा, कर्म का फल। तो जस्टिस, यहाँ न्याय है। जो भी सुख और दुख आपके पास आते हैं उसका कारण आपके द्वारा बोए हुए कर्म है। इस प्रकार हमारे भारत के लोगों को जब ये पता चलता है तो वो चोरी करना बंद कर देते हैं, वो सदा धार्मिक हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमें लोकल राजा पकड़े या ना पकड़े, धर्म देवता से बचना असंभव है। और हम अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें यहाँ पर पुण्य के लिए जीना होगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का धन कमाएं। तो एक तरफ अगर लोक में सोना इत्यादि है और दूसरी तरफ पुण्य है, तो वो सोने को छोड़ के पुण्य को कमाएंगे। अपने स्वधर्म से, धर्म से जो अर्थ काम की प्राप्ति हो जाए उसमें संतोष करो। जो भी आपको भोग मिलता है अपने कर्म से, उसमें ही संतोष कर लो। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और जो मोक्ष है वो व्यक्ति को कहा जाता है कि पहला मोक्ष की स्टेज क्या है? आप पुण्य की का जीवन जो जीते हैं उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति, ये मोक्ष है। लेकिन अब हमको ये बताया जाता है साथ ही साथ कि नहीं, जैसे जैसे व्यक्ति मैच्योर होता है उसको ये पता चलता है कि ये स्वर्ग जो है ये भी बैक टू मृत्यु लोक। आप कोई भी लोक की प्राप्ति करते हैं, सब प्राप्ति जो है वो क्षय रूप है। इसलिए देवताओं के शरीर भी आप कितनी बार पहले प्राप्त कर चुके हैं, आप कितनी बार स्वर्ग जा चुके, करोड़ों बार, क्योंकि ये जन्म अनादि से चल रहा है। फिर भी आपके मन में वही इच्छा है। इसलिए ये आपको बताया जाता है कि ये जो है, आप मनुष्य लोक को मर्त्य लोक कहते हैं, जहाँ मृत्यु होती है। यहाँ पुण्य और पाप किया जाता है। पुण्य और पाप करने वाला, जो पुण्य अधिक करता है वो देवता के लोक में जाता है, जो पाप करता है वो कीट पतंग आदि छोटी नीचे की योनियों में जाता है।
और जिसका मिडिल मनुष्य जीवन पाने के लिए 50% पुण्य और 50% पाप जिसका है, उसको ये मनुष्य की योनि मिलती है। और याद रहे, ये जो कर्म है ये केवल इस शरीर को बनाने के लिए है। आपका पूरा सागर के सागर भरे हुए कर्म पीछे पड़े हैं, क्योंकि अनादि कर्म है, उसमें से एक बूंद निकाल के आपका ये शरीर बना है। ये शरीर प्रारब्ध होता है, जो आपकी 100 साल की जीवन है वो इसने निश्चय कर दी कि इसमें ये घटनाएं घटेंगी, ये सुख दुख होगा। उस शरीर के साथ जो धर्म है, आपका ब्राह्मण शरीर है, वैश्य शरीर है, जो भी शरीर है, आपको अपना यज्ञ में आहुति देना है, और वो आहुति जो है वो आपका धर्म है, पर धर्म नहीं करना है। इस प्रकार हमको बाजार से हटा के, कि ये जीवन बाजार नहीं है, ये जीवन एक यज्ञ है जिसमें आप कर्म करेंगे तो उच्च लोकों को प्राप्त करेंगे, लेकिन बैक टू होम, वापिस सभी 0 पॉइंट पे आएंगे। पाप का करने वाला भी फिर यहीं आएगा, पुण्य को करने वाला भी यहीं आएगा। इससे ये बताया जाता है कि कितना भी धर्म कर लो, आपको मोक्ष नहीं देगा धर्म। कर्म अनित्य है, अनित्य आपको नित्य की प्राप्ति नहीं करा सकता। आप इस चक्र के अंदर ही रहेंगे, पुण्य से भी पाप से भी। पुण्य आपको इस चक्र से बाहर नहीं निकाल सकता। तो इतनी विद्या मिलने पर व्यक्ति धर्मपरायण हो जाता है। अर्जुन इस पॉइंट पे थे जब वो भगवत गीता की शरण में आए। समझ में आया? हमको पहले ये धार्मिक व्यक्ति तो बनना है, हमको धार्मिक बनने का उपदेश ही नहीं दिया गया। हम मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हैं और हमें कहा जाता है आप देह हैं, और देह के लिए क्या करना है? कंज्यूमरिज्म। आप प्रैक्टिकल बनिए। इस दुनिया को कैसे आपने निर्णय करना है कि कैसे दुनिया को खाना है? प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। ये नहीं कहा जाता कि यहाँ पर देवता हैं, उनको आपने तुष्ट करना है। जैसे प्रैक्टिकल भारत में हम आजकल पानी के अंदर मल मूत्र का त्याग करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। पानी में त्याग करो और फ्लश चलाओ और चला गया वहाँ, तो कितना अच्छा है। हमने इस प्रकार एक ऐसा सिस्टम बना लिया कि मल और मूत्र अपने आप पाइप से चला जाएगा। लेकिन अगर ये पुराना वैदिक भारत होता तो हम समझते कि अरे जल तो नारायण का स्थान है, नारायण उसमें शयन करते हैं। जल के अंदर मल मूत्र त्याग करना, इससे घटिया बात हो ही नहीं सकती। इसलिए भरत जी कहते हैं जिसने राम जी को वनवास भेजा हो, उसमें उसका योगदान हो, उसको वो पाप लगे जो जल को गंदा करने वाले को लगता है। अब बताइए, इतना गंदा पाप है ये, और हम हर रोज़ उसमें मल और मूत्र कर रहे हैं, जिसमें भगवान विष्णु का स्थान है। क्यों? क्योंकि हमको प्रैक्टिकलिज्म साइंस पढ़ाई गई है कि अंग्रेज करते हैं, और जल है उसमें डाल दिया, वो मीडियम ले गया और फिर कहा कि बस ये तो बहुत क्लीन है, हम तो बड़े शुद्ध हैं। तो ये बात समझ में आ रहा है कि हमने जो वेस्टर्न साइंस को अपना वेद मान लिया है, और अपने वेद को हमने कह दिया है कि वो तो विद्या ही नहीं है, उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो कोई भूत प्रेतों की विद्या कुछ है, बेकार है। ठीक है? इसलिए हम खुद ही नास्तिक हो गए हैं। नास्तिकता को गो हत्या से भी बड़ा पाप कहा गया है, क्योंकि नास्तिक का हर कर्म वेद विरुद्ध होता है, क्योंकि वो मानता ही नहीं है कि कोई आत्मा है, कोई देहांतर प्राप्ति है, कोई लोकांतर प्राप्ति है। मॉडर्न साइंस कुछ नहीं मानती, कोई भी कर्म फल नहीं है, किसी भी धर्म अधर्म से हम नहीं जुड़े हुए, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, कुछ वर्णाश्रम नहीं है। क्या है? केवल शरीर है और उसको उसमें भोग है। 0 से स्टार्ट किया और 0 पे ख़त्म। कोई आत्मा नहीं है, देह ही आत्मा है। ये साइंस है,
और हम इसको पता नहीं कैसे पूजे चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये बड़ी बड़ी भोग की चीज़ें बना देती है। अर्थ काम परायणता हमको इतनी अच्छी लग रही है। तो इसलिए वेद का पहला हिस्सा जो आत्मा को कर्ता और भोक्ता बताने वाला है, हम उससे ही वंचित हैं। पहले ये तो माने, ये तो जाने कि आत्मा कर्ता भोक्ता है और धर्म को ग्रहण करें कि अरे भाई, हमारे द्वारा सदा जो भी धर्म की अवहेलना की जा रही है उसके पाप हमें ही झेलने होंगे। ये बात वाल्मीकि जी को बताई गई थी कि आप जो भी बीज बो रहे हैं वो आपको काटने होंगे। यदि आप आम मीठा बोएंगे तो फिर वो फल खाएंगे, और अगर नीम बोएंगे तो कड़वा नीम आपको खाना होगा। तो इसलिए व्यक्ति को बताया जाता है कि कर्म आपके ऊपर दया नहीं करेगा। ये जस्टिस है, न्याय है। इसलिए आप अपनी रक्षा कीजिए। और इंडिविजुअल, ये नहीं कि पूरा देश, कोई एक व्यक्ति धर्म करेगा तो धर्म उसकी रक्षा करेगा। जो जैसा करेगा वैसा आएगा उसको फल। ठीक है, सारी दुनिया कुएं में जाए लेकिन आप अपना ध्यान रखिए। इस प्रकार हर व्यक्ति सजग हो जाता है कि दुनिया चाहे उल्टे रास्ते पे चले लेकिन मैं अपनी आत्मा की रक्षा करूंगा, मैं अपनी रक्षा करूंगा। एक धार्मिक भारत, इससे निकलना था अगर हम वेद के कर्म कांड को बताते। और इसके बाद देखिए, अगर और नेक्स्ट पॉइंट जो शुरू होता है कि ये बताया जाता है कि कर्म फल जो है वो मृत्यु के चक्र से मुक्ति जो व्यक्ति चाहता है। अब यहाँ पॉइंट पे लाया जाता है कि ये तो पुनरागमनम है, हम बैक टू जीरो आते रहेंगे। तो आपको कहा जाता है मोक्ष, कि कर्म के फल से मोक्ष की इच्छा जिसको है उसको जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहने वाला मुमुक्षु है। उसको कहा जाता है कि बस अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से, अब आपको कर्म, ये देखिए यहां से स्टार्ट किया, आपको बताया कि देह से अन्य आत्मा कर्ता भोगता है और आत्मा धर्म अधर्म में लगता है। इस व्यक्ति को कर्मी कहते हैं। तो पहला ये कर्म कांड है। यहाँ से अब शुरू हुआ ज्ञान कांड कि मुमुक्षु बनना है। तो ये भगवत गीता का कर्म योग का उपदेश आया कि अब आप वही अपने कर्म जो कर रहे थे, फल की इच्छा से कर रहे थे, उनको आप केवल यज्ञ वृद्धि के लिए करो। कौन सा यज्ञ? जब भी यज्ञ कहा जाता है तो ये यज्ञ आपके दिमाग में आना चाहिए। ये विराट भगवान विष्णु का यज्ञ। तो सारी दुनिया भगवान ही खड़े हैं, एक एक चीज यहाँ भगवान विष्णु है। तब आप समझेंगे कि ये आपका शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कौन है? वो जगत की आत्मा है। और आपका शरीर कौन है? जगत की आत्मा का शरीर विराट। तो समष्टि व्यष्टि व्यवहार समझ में आता है कि इसका मतलब आपका पोजीशन फिक्स्ड है। आप कोई और कर्म नहीं कर सकते। इस शरीर में जो कर्म है वही कर्म करना है। इस प्रकार आप अपने कर्म में ऊंच नीच ना देखते हुए जो आपकी पोजीशन है उसको आप करते हैं इस नारायण के वपु की वृद्धि के लिए। बस ओम नारायणाय नमः, स्वाहा स्वाहा। हर क्षण आप केवल यज्ञ करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, चलना सब राम राम। सीता राम मैं इदम सर्वम। ये भगवान का शरीर सीता और इसके अंदर रहने वाला आत्मा राम। इसी प्रकार छोटा शरीर सीता और इसमें रहने वाला राम। आप सब, हम सब की कहानी खत्म हो जाती है। सब छोटे छोटे शरीर सीताराम 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 ही रह जाता है। ये है कर्म योग, भक्ति योग। ये भारत की भक्ति है। तो इससे व्यक्ति इतना शांत, इतना खुश हो जाता है, वो सदा ऊपर नीचे आगे नीचे सब सीताराम को देखता है। और वो सीताराम केवल धर्म करते हैं। इससे चित्त शुद्ध होता है।
ये चित्त शुद्ध जब हो जाता है तब हमको कहा जाता है कि आपको कर्म योग का फल प्राप्त हो गया है। अब आप कर्म फल, जब आप फल प्राप्त हो जाता है तो इस शुद्ध चित्त में जब उपदेश दिया जाता है तो ये उपदेश कौन सा है? अकर्ता आत्मा का। अब ये आपको बात समझ में आई कि कैसे कुरु कर्म कर्ता आत्मा है, त्यज कर्म अकर्ता आत्मा है। इसलिए पहले कहा आत्मा कर्ता, देह नहीं करता। फिर यहाँ पर आके कहा कि ये देह में रहने वाला आत्मा भी कर्ता नहीं है, कर्तृत्वम केवल अविद्या है। वास्तव में यहाँ कर्ता है ही नहीं, ये स्वप्नवत है। पूरा स्वर्ग जाना, नीचे जाना, ऊपर जाना, पूरा संसार ही परमात्मा में कल्पना मात्र है। इसलिए यहाँ पहुँचने के लिए हमें पूरी एक यात्रा करनी है। पहले कर्ता आत्मा से शुरू करना है, धर्म को धारण करना है, फिर उस धर्म के फल को छोड़ के कर्मयोगी बनना है, फिर कर्मयोगी में पकना है और ज्ञान को उदय करना है, और फिर उदय हुए ज्ञान से कर्म का संन्यास करना है। वो यहाँ टॉपिक चल रहा है कि कर्म का संन्यास करने में किसका अधिकार है। अगर आप ये ठीक तरह समझेंगे तो आप कर्म सन्यासी से स्टार्ट नहीं करेंगे। हमारे लिए तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बन गया है। लोग पहले दिन ही आते हैं और कहते हैं हाँ मैं सारे कर्मों को छोड़ देता हूँ। बड़ा खुश हो जाता है कि कितने लोग, मैंने कोई वेद नहीं अध्ययन किया, मैंने कोई संध्या वंदनम आदि नहीं किया, मैंने कोई नित्य कर्म नहीं किए, कोई कभी यज्ञ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधा मैं आत्मा को अकर्ता जान रहा हूँ। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं उस कचरे में पड़ा ही नहीं जो वो जिसकी वेद निंदा कर रहे हैं। क्योंकि वेद तो आके कह रहे हैं त्यज कर्म, लेकिन और मैंने त्याग करा हुआ है। आपने त्याग नहीं किया, आपने ग्रहण ही नहीं किया। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए हमको बस जब ठीक समझ गए तो अब क्या करना है, राम जी की शरण लो। राम जी गुरु जी हैं, वो आपको बताएंगे कि पतित से पावन कैसे होना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।